क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल वार्ड में पोस्टेड हो और सडनली पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मैम मुझे सर्जिकल साइट पे पॉपअप सेंसेशन या पुलिंग सेंसेशन हो रहा है, और जब आपने चेक किया तो सूचर के एजेस ओपन थे, वहां पूरा वुंड जो है वो ओपन था। यस, दिस इज डेहिसेंस। अगर वहां पे सिर्फ वुंड ओपन है, उसके सूचर अगर खुले हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेहिसेंस। और अगर ऑर्गन्स प्रोट्यूड होके बाहर आ गया है, तो इसे हम बोलते हैं एविस्क्रेशन। डेहिसेंस यूजुअली 5 से 10वें दिन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखने को मिलता है। इसमें आपको सिरोसेंग्विनस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, यानी कि पिंकिश टाइप का डिस्चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा। अब एविस्क्रेशन की अगर बात करें तो आपको इजीली वहां पे ऑर्गन्स जो है वो प्रोट्यूड आउट दिखेंगे, बाहर की तरफ दिखेंगे, और ये मेनली जो है वो 3 to 8 डे ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखने को मिलता है। अब इसके कॉज की अगर बात करें तो फर्स्ट इज मैल न्यूट्रिशन। अगर पर्सन मैलनरिस्ड है, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कोलेजन का सिंथेसिस नहीं होता है, और इसकी वजह से जो है वुंड प्रॉपरली हील नहीं होता, तब आपको डेहिसेंस देखने को मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर वर्टिकल मिडलाइन इंसिजन अगर किया गया है तो ज्यादा चांसेस होते हैं वुंड डेहिसेंस के। एंड द थर्ड वन इज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब एब्डोमेन का प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब पर्सन को कफिंग है बहुत ज्यादा, या फिर फोर्सफुली वॉमिटिंग कर रहा है, या तो स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बॉवल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज होगा, और एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो सूचर के एजेस जो है वो ओपन हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेशर। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले कीप द पेशेंट काम, एंड पेशेंट को पोजीशन देना है, लो फाउलर पोजीशन विथ नी बेंट। अब इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो एब्डोमेन है वो स्ट्रेच नहीं होगा। एब्डोमेन अगर स्ट्रेच नहीं होगा तो जो फर्दर उसमें वुंड डेहिसेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड द सेकेंड वन इज कवर द एक्सपोज्ड वुंड विथ स्टेराइल सलाइन गॉस्पिस। आपको कवर करना है। एंड एविस्क्रेशन के केस में आपको कवर तो करना है, लेकिन आपको कभी भी ऑर्गन को रीइंसर्ट नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज इमीडिएटली आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। एंड द फोर्थ वन इज आपको एनपीओ रखना है पेशेंट को, ताकि हम इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म कर सके। एंड द लास्ट वन इज पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना कि पेशेंट को हमको शॉक से बचाना है, क्योंकि एविस्क्रेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसमें हमको इमीडिएटली सर्जरी